हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 9.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सको। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, देखो, है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखो, पहले तो जान लो, आपको तो रेक्टेंगल पता ही होगा। रेक्टेंगल क्या होता है? 2D शेप में होता है। ये क्या होता है? 3D होता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है। इसमें देखो लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, मतलब चौड़ाई, और एक हाइट भी होता है। 3 चीज़ें होती हैं। और ये मैं आपको ना एकदम डेमो दिखा देता हूँ। देखो, ये क्या है? बॉक्स है हमारा। ये कौन से शेप में है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स के शेप में। लेकिन ये क्या है? हमारा क्यूबॉइड है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। देखो, अब देखो यहाँ पे इसमें टोटल 6 सरफेस होती हैं। एक और दूसरा इसके पीछे हो गया, ये 3, और इसके अपोजिट में 4 हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे। कितना? टोटल 6 फेसेस हो गए। और इसमें जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना, इक्वल होते हैं। जैसे इसके अपोजिट में कौन सा है? ये है। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेम ये इसके अपोजिट में कौन सा है? नीचे वाला, तो वो भी क्या होंगे? इक्वल होते हैं। तो अपोजिट जो सरफेस होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अपोजिट फेस। अब देखो इसमें क्या है फॉर्मूला हमारा। पहला है क्या हमारा? एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। किसकी बात हो रही है? एरिया की, लेकिन वर्टिकल सरफेस की। तो वर्टिकल लाइन आपको पता है ना, जो एकदम सीधी होती है ऐसे, उसे हम लोग वर्टिकल कहते हैं। तो इसमें वर्टिकल क्या दिख रहा है आपको? पहला तो ये कंफर्म है कि ये जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो इसको छोड़ दो, बाकी क्या बचा? ये बचा। यानी कि ये सब जितना बचा है, ये सब, ये क्या है? हमारा वर्टिकल है। तो इसकी बात हो रही है। तो एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा हमारा? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, एच मतलब हाइट। फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी टोटल सरफेस, यानी सारे सबके सबकी बात हो रही है। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सबकी बात हो रही है, पूरे की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा? 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ये होगा हमारा, क्या होगा? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। तीसरा है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम मतलब इसके इनसाइड देखो स्पेस होगा, इसके अंदर जो जगह होगा जिसमें हम लोग कुछ सामान रखते हैं, तो उस जगह को जितना जितना भी जगह होता है, स्पेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? एल बी एच। जैसे मसाले का ऐड सुना होगा आपने, एम डी एच, वैसे ही ये क्या है? एल बी एच। ये याद रखना। फिर दूसरा है हमारा, देखो, क्यूब। स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, वैसे ही होता है। स्क्वायर क्या होता है हमारा? 2D होता है। ये क्यूब होता है। क्यूब यानी जैसे लूडो आपने खेला होगा, सांप सीढ़ी, उसका जो गोटी होता है ना, वो हमारा क्यूब होता है। और इसमें खास ये होता है कि इसके जो जितने भी साइड होते हैं, चारों हो या कितने भी साइड हो, वो सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एक दूसरे के। सब के सब साइड इक्वल होते हैं, जिसे हम एल से डिनोट किए हैं यहाँ पे। तो पहला जो फॉर्मूला देखो, इसमें क्या है? एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूब। वर्टिकल सरफेस की बात हो रही है, यानी मैं क्यूब को ऐसा रखूंगा तो नीचे वाला बेस और ऊपर जो टॉप है उसको छोड़ दो, बाकी जो जैसे इसमें था, ये ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दो, बाकी क्या बचा है? राउंड में जो बचा है उसकी बात हो रही है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल, या फिर लेटरल भी कहीं कहीं कहते हैं। तो क्या है वो हमारा? 4L स्क्वायर। फिर दूसरा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल कितने सरफेस होते हैं? टोटल 6 होते हैं। सब सरफेस की, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सबकी बात हो रही है। तो क्या होगा वो? 6L स्क्वायर। फिर तीसरा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम मतलब जैसे मैंने इसका बताया था, इसके अंदर जो स्पेस होता है, वैसे ही इसके अंदर जो इनसाइड जो जगह होता है, स्पेस होता है, वही उसकी बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा हमारा? L क्यूब। एकदम इजी है। वर्टिकल क्या होगा हमारा? 4L स्क्वायर। टोटल क्या होगा? 6L स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा? L क्यूब। और तीसरा टॉपिक है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर देखो आपको पता ही होगा, ये सिलेंडर के शेप में, देखो सिलेंडर ऐसे ही होता है जैसे ये है, देखो ऐसे ही होता है ना सिलेंडर। उसमें फिर टॉप ये होता है, बॉटम भी होता है, और जो नीचे और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, वैसे ये भी है। तो ये आर हो गया, ए बी आर हो गया, और ये हाइट एच हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट एच हो गया। तो पहला क्या है? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस यानी इसकी बात हो रही है। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला छोड़ दो, यानी कि देखो ये क्या है? कर्व्ड है पूरी तरह, तो इसकी बात हो रही है। और इसके बीच में जो हाइट है उसकी बात हो रही है। तो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा? 2πRh। क्या होगा? 2πRh। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। टोटल सरफेस, ये ऊपर नीचे और एक कर्व्ड सब कुछ लेके क्या होगा? 2πR ब्रैकेट में R प्लस एच। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तीसरा है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम तो मैंने बताया, इनसाइड जो स्पेस होता है, जो जगह होता है, खाली जगह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। तो क्या होगा? πR स्क्वायर एच।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी क्या है, देखो क्यूबॉइड शेप का एक क्या है, मेडिसिन का बॉक्स है, उसका हमें क्या क्या दिया है, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। यानी हमें क्या दो चीजें फाइंड आउट करना है, पहले वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ये दो फॉर्मूला जिसको याद होगा वो आसानी से कर लेगा। पहला जो मैंने बताया था आपको वही है, देख लो पहले दिया क्या क्या है वो लिख लो। लेंथ क्या दिया है, अब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे पहले लेंथ दिया है तो पहला जो वैल्यू होगा वो लेंथ का होगा, कितना ये 20 सेंटीमीटर है, और दूसरा क्या है बी ब्रेथ, ये कितना होगा, सेकेंड वाला वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगा, और तीसरा हाइट है तो ये तीसरा वैल्यू हाइट का होगा, तो क्या हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। तो पहला क्या करना है, हमें वर्टिकल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख दो या फिर लिख दो बॉक्स चलेगा, ऑफ अ बॉक्स में लिख देता हूँ। तो क्या होता है क्यूबॉइड का वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, क्या था 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये था। अब लगा दो 2L कितना है हमारे पास 20 है, प्लस बी कितना है हमारे पास 12 है, इंटू एच कितना है हमारे पास 10 है। पहले क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में क्या है प्लस में है तो ऐड कर दो दोनों, कितना हो जाएगा 32 इंटू 10, तो ये ब्रैकेट मत लगाओ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इंटू 10, ऐसे ही रहने दो। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला तो मिल गया, अब दूसरा निकालते हैं हम लोग। दूसरा क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स, तो लिख देता हूं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स, 2 सब ब्रैकेट में रहेगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। देखो सब 2 टाइम्स आए हैं, लेंथ भी 2 बार आया है, ब्रेथ भी 2 बार आया और एच भी 2 बार आया है। तो आप वैल्यू रखो यहाँ पे, 2 ऐसे रहने दो, L इंटू बी लेंथ कितना है 20 है, इंटू बी कितना है ब्रेथ 12 है, फिर क्या है प्लस, फिर बी है, बी क्या है हमारे पास 12 है, इंटू एच कितना है हमारे पास 10 है, फिर प्लस है, फिर क्या है L मतलब लेंथ कितना है 20 है, इंटू एच कितना है हमारे पास 10 है। अब इन क्या करेंगे, पहले इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं फटाफट। 20 का मल्टीप्लाई 12 में करो, 20 का मल्टीप्लाई 12 में करो, क्या हुआ 12 2 सा कितना होता है 24, और ये 0 कितना हो गया 240, प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 12 का मल्टीप्लाई 10 में करो, 10 में तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ एक 0 ऐड कर दो, 120 प्लस 20 का मल्टीप्लाई 10 में करो, 2 1 जा 2, और ये 1 और 2 0 कितना हो जाएगा 200। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड कर दो इंटू, अब तीनों को ऐड करो 240 120 और 200। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये 200 और इसमें का 100 कितना हो गया 300, और इसमें का 200 कितना हो गया 500, बचा क्या 40 और 20 तो कितना हो गया 560, 560 मैं ऐसे ऐड करता हूँ। तो चाहे तो आप लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 0 0 0 0 हो गया, फिर ये 0 और ये 2 और ये 4 कितना हो गया 6, फिर ये 2 1 कितना 3 और ये 2 5, 560। अब मल्टीप्लीकेशन करो, 2 से करना है 2 से करना है तो इसका डबल कर दो, 500 का डबल कितना होगा 1000, और 60 का डबल कितना होगा 120, यानी क्या हो जाएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल में क्या लिखोगे आप लोग, विजिबल है क्या,
हाँ अभी दिख रहा है कैमरे में। तो इसके नीचे लिखना, हाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। तो पहला क्या लिख दोगे, देयर फोर वर्टिकल, नहीं तो यहाँ पे लिख दो देयर फोर वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स, क्यूबॉइड शेप बॉक्स इज क्या है, वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया कितना है 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लिख दो, एंड क्यों बताता हूँ, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ, एंड टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स, शेप बॉक्स इज, टोटल सरफेस एरिया क्या निकला है देखो 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। क्या है यहाँ पे एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, उसका टोटल सरफेस एरिया दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है सरफेस एरिया, इसके पहले जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे। फिर इसके आगे क्या बोला, इट्स ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ यानी बी कितना दिया है 6 दिया यूनिट, और हाइट कितना दिया है 5 यूनिट दिया है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करना है, लंबाई फाइंड आउट करना है। कैसे देखो यहाँ पे वही टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है हमें, लेंथ नहीं दिया, लेंथ फाइंड आउट करने का है, ब्रेथ बी, बी पहले है तो बी यूनिट पहले आ जाएगा 6 वाला, 6 यूनिट है। एंड एच हाइट कितना दिया है, हाइट देखो 5 यूनिट है, 5 यूनिट। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। एक चीज और दिया है वो तो मैं बताना ही भूल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए भी दिया है ना, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज, क्यूबॉइड शेप कितना दिया है इज इक्वल टू 500 स्क्वायर यूनिट, ये ऑलरेडी दिया है, ये लाइन पूरा लिख लो यहाँ से यहाँ तक। तो हमें निकालना क्या, लेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे लिख दोगे देयर फोर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 2 इंटू, इसके पहले ही बताया 2 इंटू ब्रैकेट में रहेगा, हाँ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ये तो हमें हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ क्यूबॉइड, तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे कितना दिया ये 500 स्क्वायर यूनिट दिया है। फिर उसके बाद 2 ऐसे ही रहेगा, एल एल मान लेंथ तो दिया नहीं है, देखो फाइंड आउट करना है तो एल को ऐसे ही रहने दो, इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है 6 है, प्लस फिर क्या है बी एच, बी कितना है 6, एच कितना है 5, प्लस एल ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, एच कितना है हमारे पास 5 है। अब आगे देखो क्या करोगे, 500 ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा, ये एल का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो क्या हो जाएगा 6L हो जाएगा, प्लस 6 5 कितना होता है 30, प्लस L और इसका 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 5L हो जाएगा। आगे 500 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 2, 6L और 5L क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 6 और 5 11L, और ये प्लस 30 ऐसे ही रहेगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, दो ऑप्शन है अपने पास, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो काम करता हूँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, 2 का मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में ले लो,
तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे डिवाइड में लेता हूँ 2 को, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा लंबा जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे डिवाइड में ले लिया और बाकी ऐसे ही कॉपी कर लो। क्या है 11L प्लस 30। अब 2 से डिवाइड करो, हाफ कर दो सीधा, कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल टू क्या है ये 11L प्लस 30। इसके बाद क्या होगा 250 ऐसे ही रहने दो, इस 30 को यहाँ ले लो, प्लस में तो यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा, 11L ऐसे ही रहेगा, माइनस करो कितना हो जाएगा 30 माइनस होगा तो 220 आएगा, कितना आएगा 220। और यहाँ क्या बचा है 11L। फिर उसके बाद 11 को यहाँ डिवाइड में ले लो तो क्या हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू L। 11 बन जाए 11, 11 टू ज़ा 22, बचा कितना, देयरफॉर L इक्वल टू 20 यूनिट दिया है तो यूनिट लिख देना 20 यूनिट्स। क्या हो गया L इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो फाइनल में क्या लिखोगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, साथ ही यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो मैं कहाँ पे करके दिखाऊँ, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। हाँ आप लोग नीचे लिखना, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 20 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, साइड ऑफ द क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। साइड क्यूब मैंने बताया था ना आपको, क्यूब क्या होता है, उसके सबके सब जितने भी साइड होते हैं, चारों साइड हो कितने भी साइड हो, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और उसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे यानी कि साइड ऑफ द क्यूब यानी एल का वैल्यू क्या दिया है 4.5 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। एकदम ईजी है। पहला वर्टिकल फेसेस मैंने क्या बताया था, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 इंटू एल स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या बताया था 6 इंटू एल स्क्वायर। बस और कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे, तो किसका वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वर्टिकल फेसेस बोला है ना, तो निकाल लिखोगे यहाँ पे वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा 4L स्क्वायर, 4 इंटू एल स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स एल है, एल इंटू एल। तो सीधा मैं क्या करूँगा 4.5 को 2 बार लिख देता हूँ, नहीं तो ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इस ऐसे ही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। अब एक बात याद रखना, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, लास्ट का जो नंबर है 5 है, तो उसका आप स्क्वायर सेकेंडों में निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है 4.5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 के बाद जो नंबर आता है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20। ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो कितना कितना पॉइंट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, लेकिन इसका 2 टाइम कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 2 बार कर रहे हैं ना, तो 1 और 1 2 डिजिट के बाद लगा दो, 2 डिजिट के पहले लगा दो, हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 20.25। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा कितना होता है 20, बचा कितना 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 कितना हो गया 10, बचा कितना 1, 4 0 0 हो गया तो ये 1 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 कितने डिजिट के पहले है 2 डिजिट के पहले, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 81। क्या है ये सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ गया वर्टिकल सरफेस एरिया, एकदम इजी है। अब टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं, यहाँ पे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6L स्क्वायर, 6 इंटू एल का वैल्यू क्या है वही सेम 4.5 स्क्वायर। इसका तो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4.5 का स्क्वायर क्या है 20.25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 20.25 मल्टीप्लाई करो 6 से, क्या होगा देखो 6 5 कितना होता है 30, 0 आ गया बचा 3,
6 2 जा 12 और ये 3 15 हो गया, बचा 1, फिर 6 0 0 तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 6 2 जा 12, कितने डिजिट के पहले है 1 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले लगा दो, तो कितना आ गया 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, यही दोनों कॉपी कर लो। देयरफॉर वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फिर दूसरा क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इस कितना होगा 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। हमें क्या फाइंड आउट करने का है वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लेकिन अगर वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है हमारा 4L स्क्वायर, यानी हमें L का वैल्यू चाहिए, लेकिन L का तो वैल्यू दिया नहीं है। लेकिन हमें हमारे पास क्या है देखो टोटल सरफेस एरिया है, तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, खाली देखते रहो चुपचाप। तो पहले दिया क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना दिया है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, इसके पहले ही बताया 6 इंटू एल स्क्वायर, क्या होता है 6L स्क्वायर। लेकिन इसका वैल्यू है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या है 5400 इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। एल का वैल्यू नहीं है, लेकिन एल का वैल्यू निकल जाएगा। 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या होगा देखो यहाँ पे 5400 डिवाइड बाई 6L स्क्वायर। हाँ 6 9 जा कितना होता है 54, कितना होता है 6 9 जा 54। तो L स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 9 और ये 00, क्या आ गया 900 आ गया। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके, लेकिन ये क्या है CM क्यू में रहेगा, CM स्क्वायर में रहेगा। अब चाहे तो स्क्वायर रूट लेके क्या करोगे 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर है। लेकिन इसको स्क्वायर रूट मत लो, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि हमें क्या निकालना वर्टिकल सरफेस एरिया निकाला। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है 4L स्क्वायर, L स्क्वायर रहता है और हमारे पास वैल्यू क्या है L स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसे हम लोग पुट कर देंगे। अगर आप चाहो तो L का भी वैल्यू निकाल के कर सकते हो, लेकिन उतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है जब हमें L का ही वैल्यू L स्क्वायर का ही वैल्यू आगे चलकर चाहिए। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 4L स्क्वायर। 4L स्क्वायर का वैल्यू देखो है हमारे पास, इसके लिए मैंने इसे स्क्वायर रूट नहीं लिया। स्क्वायर रूट लेते तो यहाँ क्या करते स्क्वायर कर देते, लेकिन स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये L स्क्वायर का ही वैल्यू है। तो जैसा है वैसा पुट कर दो, करो यहाँ पे 4 9 जा कितना होता है 36 और ये 00, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो फाइनल में क्या लिख दोगे देयरफॉर वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज
3600 बोलो या फिर 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर। देखो यहाँ पे जो क्यूबॉइड है ना, इसका वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कुछ और फाइंड आउट करना होगा, या फिर लेंथ या फिर ब्रेथ या फिर हाइट, तीनों में से एक ना एक फाइंड आउट करना होगा। ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 मीटर एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि हमें बी का वैल्यू दिया है, एच ब्रेथ और हाइट दिया, यानी हमें लेंथ फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड इट्स लेंथ, देखो लेंथ ही फाइंड आउट करना, कैसे करना है देखो यहाँ पे एकदम ईजी है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या क्या दिया है वो लिख देता हूँ पहले। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर क्या है पता है, इसका यूनिट है, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर मीटर होता है, वैसे वॉल्यूम क्या होता है क्यूबिक में होता है, तो क्यूबिक मीटर दिया है इसका, क्यूबिक मीटर। आगे अब क्या दिया है, ब्रेथ यानी बी दिया है, कितना ब्रेथ पहले है तो ये होगा 1.5 मीटर, और क्या दिया एच हाइट दिया है कितना 1.15 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, क्या हमें लेंथ फाइंड आउट करने का, क्या एल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का है। आगे देखो, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या था मैंने बताया था आपको, एल बी एच, जैसे एम डी एच होता है वैसे एल बी एच याद कर लो, क्या एल इंटू बी इंटू एच, सॉरी एच एच, क्या एल बी एच, एल तो हमें फाइंड आउट करने का है, बी का वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 1.5 है, 1.5, और एच का वैल्यू क्या है 1.15, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या दिया है 34.50 दिया है। अगर जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 34.5 लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट 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 दिया है, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना होगा, इस पॉइंट को अगर हटाना है तो सॉरी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 के बाद 10 आ जाएगा, एल ऐसे रहेगा, इंटू पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 है, तो 1 के बाद 10 आएगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 और 2 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो कैसे 345 ऐसे ही रहेगा, ये 10 और ये 100 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे देखो 10 इंटू 100, ये नीचे के सब यहाँ ऊपर आ गए। अब ये 10 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे क्या है ऊपर है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे नीचे, यानी न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 115 इज इक्वल टू एल। अब देखो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या 15 और ये 115, तो 15 को भी कैंसिल करता हूँ, तो 15 कैंसिल होगा क्या, हाँ 15 1 जा 15, 15 2 जा कितना होता है 30, और ये 4 यहाँ गया 45 हो गया, और 15 3 जा कितना हो गया 45, ये भी ख़त्म हो गया, बचा क्या ये 115 और ये, तो इसको कैसे करेंगे देखो यहाँ पे क्या है 23 इंटू 100 डिवाइड बाई 115 बचा, यही बचा है बस हमारे पास। तो 5 से कैंसिल करता हूँ पहले, 5 2 10 और ये 0, 5 2 10 1 गया, 5 3 जा 15, तो ये 23 कैंसिल बचा गया 20, यानी कि L का वैल्यू क्या आ गया है हमारे पास 20। यूनिट क्या दिया है हमारा मीटर दिया है, देखो मीटर दिया है तो ये मीटर में आ जाएगा। तो फाइनल में क्या लिखोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज, देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज कितना दिया है 20 मीटर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एज 7.5 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या करना है,
क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, और उसका लेंथ यानी एल का वैल्यू कितना दिया है 7.5। तो जो क्यूब होता है उसके सारे साइड क्या होते हैं इक्वली होते हैं, और जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, यानी एल का वैल्यू क्या है 7.5। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एल क्यूब है, यही है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो एल का वैल्यू क्या है हमारे पास 7.5। तो यहाँ पे कर दो 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5। एक क्यूब लिखने से अच्छा मैंने 3 टाइम लिख लिया, ऐसा भी कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया अगर किसी का यूनिट डिजिट 5 है तो इसका हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो क्या आएगा। 5 है तो क्या हो जाएगा 25, यहीं पे कर देता हूँ ना सीधा। 5 और 5 क्या हो जाएगा 25, और 7 है, 7 के बाद क्या आता है 8। तो 7 8 जा कितना होता है 56। क्या होता है 56। कितने पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और एक बचा हुआ है ये 7.5। अब 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 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर डिफरेंट हो गया है, तो स्क्वायर तो निकालना नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो आइए अब मल्टीप्लाई करता हूँ डायरेक्ट में 56.25 और 7.5। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 बचा 1, 5 6 जा 30 और 1 31 बचा 3, 5 5 जा 25 और ये 28। फिर 7 5 जा 35 बचा 3, 7 2 जा 14 और 3 कितना हो गया 17 बचा 1, 7 6 जा 42 और ये 43 हो गया बचा 4, और 7 5 जा 35 और ये 4 39। तो कितना आ जाएगा 5 7 8 11 12 और ये 4। कितने डिजिट पे 2 और 1, कितना हो गया 3 डिजिट पे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 421.875। तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे CM लिखोगे, क्या लिखोगे CM, क्योंकि ये वॉल्यूम है, या फिर आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो फाइनल में therefore वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज क्या है 421.875 सेंटीमीटर क्यूब। Question number 7. Radius of a base of a cylinder is 20 centimeter and its height is 13 centimeter. Find its curved surface area and total surface area. अब देखो सिलेंडर आ गया, सिलेंडर का भी मैंने बताया था आपको सब कुछ। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया का क्या बताया था मैंने आपको 2πr ब्रैकेट में r+h। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे, तो क्या क्या दिया है पहले लिख देता हूँ। रेडियस यानी आर कितना दिया है, देखो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया है हाइट, हाइट यानी एच क्या दिया है ये 13 सेंटीमीटर। तो पहले क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πr/h। 2 तो ऐसे ही रहने वाला है, पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, एच का वैल्यू क्या है 13। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना है। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 13 2 से कितना होता है 26, तो कितना हो गया 260 हो गया, और 260 का मल्टीप्लाई देखो 260 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 260 है, 260 का मल्टीप्लाई 2 में करो, तो 2 में मत करो पहले इसमें कर दो, 3.1 में 4 में कर दो पहले, 4 का 0 4 छंग 24 बचा 2 4 दूनी 8 2 0 0 6 2 फिर
जीरो, 3 6 18 बचा 1, 3 2 6 1 7, 0 4 6 10 11 बचा 1 8। तो कितने डिजिट पे, 1 2, कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से तो आराम से कर सकते हैं, 0 आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 1 जा 2 और ये 3 2 8 जा 16। तो कितना आ गया, 1632.8। जीरो लिखो या मत लिखो, आपके ऊपर है, तो लिख देता हूँ चलो। तो ये क्या है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो किस में दिया है, ये सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हमारा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब आगे देखते हैं, 2 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना है, 20 है, फिर ब्रैकेट में आर का वैल्यू वापस 20 प्लस एच का वैल्यू कितना है, 13 है। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करता हूँ मैं, हाँ पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 33। अब मल्टीप्लिकेशन करो, 33, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, 6 6 और ये 0। अब 3.14 का मल्टीप्लाई करो, 3.14 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 0 4 छंग 24 बचा 2, 4 छंग 24 2 26। ठीक है, 1 का 0 ही आएगा, 6 6, फिर 3 का 0, 3 3 6 जा 18 बचा 1, 3 6 जा 18 और 1 19 हो गया। अब ये 0 4 12 बचा 1, 17 बचा 1, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया। तो कितने डिजिट के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 1 2 के बाद लगा दो। अभी क्या है, 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 बचा 1, तो 0 है तो 1 ही आएगा, 2 2 जा 4। तो कितना आ गया फाइनल आंसर हमारा, 4144.80। तो ये भी क्या है हमारा एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया है, तो ये भी आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देखो ये दोनों कॉपी कर लो, हो जाएगा आपका। कैसे, देखो यहाँ पे, तो ये मैं बता दे रहा हूँ, लिख देना, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल की जगह पे इज कितना आया है ये लिख देना, फिर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4144.80 सेंटीमीटर स्क्वायर।